26वीं तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद 26वीं आइनी तरमीम आइन का हिस्सा बनी। गजेट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 26वीं आइनी तरमीम फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी। आइनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस की तकर्री 3 दिन कबल होगी। 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट से कबल नए चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए नाम भेजने के लिए 35 घंटे का वक्त बाकी। चीफ जस्टिस 22 अक्टूबर की रात 12 बजे तक 3 नाम आइनी कमेटी को भेजने के पाबंद हैं। आइनी तरमीम के मुताबिक तरमीम के बाद सबसे पहले 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान 3 सीनियर जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे। पार्लिमानी कमेटी 3 जजेस में से एक जज का तकर्रुर करेगी। नाम वज़ीर आज़म को इरसाल करेगी। वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस के तकर्रुर की एडवाइस सदर को भेजेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक नजर सानी दरख्वास्त खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट का 13 जनवरी का फैसला बरकरार। अदालत ने कहा फैसले में किसी गलती की निशानदही नहीं की जा सकी। बैरिस्टर अली जफर ने 26वीं आइनी तरमीम का हवाला देते हुए कहा बेंच अब ये केस सुन ही नहीं सकता, न हम उसके सामने दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा हमें नहीं मालूम किसी तरमीम का, हमारे सामने कुछ नहीं है, हमें न बताएं कि हम क्या सुन सकते हैं और क्या नहीं। चीफ जस्टिस ने हुक्मनामा लिखवाना शुरू किया तो पीटीआई के वकील हामिद खान ने कहा मेरा पूरा मौक़िफ़ लिखें कि मैंने इंतहाई मुतअस्सिब जज के सामने दलाइल देने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। मुताबिकती कमीशन से मुताल्लिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत करते हुए कहा क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या फिर हम सुन सकते हैं। बैरिस्टर फरूक नसीम बोले सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि चलें जी अब आप जाएं और आप जानें और आपकी आईनी बेंच नई तरमीम पढ़ लें। आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 3 हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, हमें खुद समझने में ज़रा वक्त लगेगा। पाकिस्तान पर मंडलाते खतरनाक बादल खत्म हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तरमीम की मंजूरी पर खिताब। कहा तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। महल्लाती साजिशों के जरिए हुकूमतों वज़राए आज़म को घर भेजा जाता था। आईनी तरमीम से पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज और मजबूत होगा। कोई लोटा वोट इस्तेमाल नहीं हुआ। काश PTI भी इस आईनी तरमीम में आती तो बहुत अच्छा होता। यह आईनी तरमीम जमहूरियत और पाकिस्तान के अवाम की फतह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद। तमाम जमहूरी जमातों के कायदीन को खिराज तहसीन। कहा कि इदारों के माबैन इख्तियारात में तवाज़ुन के लिए ये तरमीम कलीदी अहमियत रखती है। हम आइनी पिटीशन लेकर किस अदालत में जाएंगे? उन आइनी अदालतों से अब इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर अदालतों में आवाज़ बुलंद नहीं करने देंगे तो हम सड़कों पर एहतजाज करेंगे। तहरीक इंसाफ का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा बिलावल ने अपने ख़ानदान की तारीख को मस्ख किया। कल हर पाकिस्तानी के साथ एक वारदात हुई है। आइन की रूह पर एक जाली असेंबली से हमला किया गया। अदलिया ने 30-40 साल से जो आज़ादी हासिल की उसका गला घोंट दिया गया। कानून की हुक्मरानी का ख्वाब अब बहुत दूर हो गया। सिर्फ जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। 26वीं आइनी तरमीम पार्लियामेंट की बालादस्ती यकीनी बनाएगी। आर्टिकल 63A जैसी तशरीह से लाडलों को लाने की गैर आइनी अफसोसनाक रिवायतों का खात्मा होगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा कि किसी फजूल दरख्वास्त की बुनियाद पर मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भिजवाने की गैर आइनी रिवायत का दरवाज़ा बंद हो गया। 26वीं आइनी तरमीम नजरिया ज़रूरत और नजरिया सहूलत के तहत जमहूरियत पर शब खून मारने की साजिशों को रोकेगी। अदलिया में मेरिट, काबिलियत और शफाफ एहतसाब की रिवायत का आगाज होगा। आईनी तरमीम की हिमायत से मुताल्लिक़ मेरे खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया गया। वालिद शाह महमूद कुरैशी के कहने पर रोपोशी इख्तियार की थी। कौमी असम्बली जाना तो दूर की बात, मैं तो करीब से भी नहीं गुजरा। PTI ने ज़ैन कुरैशी का इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल।
कहा किसी हुकूमती एहलकार से मुलाकात साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा, पार्टी पॉलिसी और बानी पीटीआई के साथ खड़ा हूं। आज अदलिया पर पीडीएम 3 हमला आवर हुई। अदलिया के जज अगर पार्टियों के तर्जुमान बनेंगे तो यही होगा। चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी और वजीर आजम को देना अदलिया को कमजोर करना है। कानूनी मुशावरत कर रहे हैं कि इसे कैसे चैलेंज किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की तनकीद, कहा कि अफसोस कल मुफ्ती महमूद के बेटे और भुट्टो के नवासे ने आइन की खिलाफ वर्जी की। रात के अंधेरे में अदलिया पर कब्जा जमाने की तरमीम की गई। अगर अदलिया तकसीम न होती तो ये दिन न देखना पड़ता। हुकूमत पंजाब ने डेप्यूटी कमिश्नर्स को दफा 144 के निफाज का इख्तियार दे दिया। गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक डेप्यूटी कमिश्नर अपने अपने जिले में जरूरत के मुताबिक 30 दिन तक दफा 144 लगा सकेंगे। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को 90 दिन तक दफा 144 के निफाज का इख्तियार दिया गया है। 90 यौम से ज्यादा अरसे के लिए दफा 144 के निफाज का इख्तियार काबीना के पास होगा। हुकूमत पंजाब ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 में तरमीम कर दी। कराची के इलाके सोहराब बोर्ड से पुलिस पर हमले में मुलव्वस कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 3 दहशतगर्द पकड़ लिए गए। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने 3 जून को सोहराब बोर्ड में पुलिस पर हमला किया, जिसके नतीजे में अहलकार यासीन शहीद और सलमान अब्बास जख्मी हो गया था। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक तहरीक तालिबान पाकिस्तान मौलाना बशीर ग्रुप से है। मुल्जिमान के कब्जे से 3 पिस्तौल और ममनुआ लिटरेचर मिला है। सत्रह रोज से जबालिया में महसूर फलस्तीनियों पर टैंकों से चढ़ाई करने वाला इसराइली कमांडर हलाक। कर्नल एहसान दिक्सा आर्म्ड ब्रिगेड का कमांडर था। सहूनी फौज ने जबालिया के ब्लॉक 2 में तमाम घर और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। 87 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद लापता। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी हुकूक ने खबरदार किया है कि अमवात और बदखेली के जरिए इसराइल शिमाली गजा से आबादी का सफाया कर रहा है। लेबनानी दारुल हुकूमत बैरूत में इसराइल की शदीद बमबारी, बड़ी बड़ी इमारतें मलियामेज कर दी। हिज़्बुल्लाह से मुंसलिक माली इदारे को निशाना बनाने का दावा। सीज़ फायर पर गुफ्तगू के लिए अमरीकी नुमाइंदे की आज लबनान आमद मुतवक्किल। मकबूजा कश्मीर के जिला गांदरबल में नामालूम मुसल्लह अफराद का हमला। डॉक्टर और 6 गैर कश्मीरी मजदूर हलाक कर दिए, 5 जख्मी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हमला जी मोड़ टनल मंसूबे पर काम करने वाले अफराद पर हुआ। वज़ीर आला मकबूजा कश्मीर उमर अब्दुल्ला की जिला गांदरबल हमले की शदीद मज़म्मत। और इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ 3 रोज़ा गर्ल्स स्पोर्ट्स कार्निवल, जिसमें मुल्क भर से 4000 से ज़ायद लड़कियों ने खेलों के मैदान में अपने टैलेंट का मुजाहिरा किया।